प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, कुछ एंग्लो इंडियन ऐसा कुछ करके है, कुछ रिजर्वेशन है, लेकिन 543 पे इलेक्शन होता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि 543 में से दिल्ली में कितनी सीट है, अगर आप दिल्ली के रेसिडेंट हो तो। जहां तक मुझे याद है, जो एनसीईआरटी में डेटा दिया गया है कि 543 में से दिल्ली में 7 सीट है। कितनी सीट है लोकसभा की, कितनी सीट है? 7। यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, एक आपको दिया जाएगा, यहाँ पे ग्राफ है ये लोकसभा का सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे ज्यादा सीट जो है, आई होप उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट 80। रीजन इज दैट पॉपुलेशन एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन। और किस पे है फिर? मध्य प्रदेश में 29 है, महाराष्ट्र में 48 है, ठीक है, बिहार में 40। ये कुछ बड़े राज्य हैं, बड़े स्टेट्स हैं, ठीक है। अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 सीट है लोकसभा की। तो कंफ्यूज मत होना, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन होता है उसमें, और लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा पूरे सेंटर के लिए होता है, ठीक है, पूरे सेंटर के लिए होता है। लोकसभा से पीएम भाई साहब आते हैं, और विधानसभा या स्टेट असेंबली से सीएम भाई साहब आते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकता है। एक सीट भी है, लक्षद्वीप में एक सीट है। सोचो एक सीट के लिए इलेक्शन होता होगा वहां पे। पौंडीचेरी में एक सीट है, अंडमान निकोबार में एक, चंडीगढ़ में एक। सोचो एक सीट के लिए भी इलेक्शन वहां पे होता होगा, ठीक है। उत्तराखंड में 5 सीट है, जहाँ जो मेघालय में। ज्यादा जीता वो पीएम बनेगा। हाँ हाँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया से, हाँ। पूरे ऑल ओवर इंडिया से देखा जाएगा, और जो भी सबसे ज्यादा जीतेगा उसको जो है फिर पीएम बना दिया जाएगा। अच्छा, इसमें जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, उस जो ये 543 सीट है, इसमें भी कुछ कुछ पैरामीटर और है। क्या? रिजर्व सिस्टम। अब रिजर्व सिस्टम का क्या मतलब है सर? 543 सीट में से 84 सीट को रिजर्व कर दिया गया एससी के लिए, और 47 सीट रिजर्व कर दिया गया एसटी के लिए। अब इसका क्या मतलब होता है? जो 84 सीट है, बात ऐसे समझने की कोशिश करना कि मान लो करोल बाग में 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी था, मान लो एक कॉन्स्टिट्यूशन ये था, ये रिजर्व था एससी के लिए। तो यहाँ जो भी बंदा कंटेक्स्ट करेगा इलेक्शन के लिए, चाहे 2 लोग हों चाहे 3 लोग हों, मान लो एक आम आदमी पार्टी से, एक बीजेपी से, एक कांग्रेस से, 3 लोग इलेक्शन में लड़ रहे हैं, बट ये तीनों के तीनों लोग किस कम्युनिटी से बिलोंग करने चाहिए? शेड्यूल कास्ट से, क्योंकि रिजर्व्ड है। ये क्या है? रिजर्व्ड है। इसी तरह से 84 सीट आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 47 सीट आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो यहां से भी आपको एमसीक्यू बनेगा बेटा कि 543 में से, जनरल इलेक्शन मतलब सब लोग आ सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी धर्म के, किसी भी समुदाय के लोग, मतलब सब लोग, ओपन फॉर ऑल। बट 84 सीट आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड 47 सीट आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल ट्राइब। तो प्लीज इसको आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है ये डेटा, ठीक है। तभी आएगा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी किसको कहते हैं, वो भी आ जाएगा इसमें। ये लिखा हुआ ना रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। या क्वेश्चन मैंने बना, वाई वे द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या थीम थी, कि क्या जरूरत पड़ी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो भी मैं आपको भी समझा दूंगा। मैंने अव्यय को समझाया, अभी अव्यय एक्सप्लेन करेगा कि वाई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना। चलिए पहले यहाँ आगे बढ़ते हैं। Similarly, each state divided into a special number of assembly constituency. In this case, the elected representative is called member of legislative assembly. अच्छा, एमसीक्यू में भी पूछ लेता है, एमएलए का फुल फॉर्म बताओ, है ना। एमएलए का फुल फॉर्म बताओ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। Each parliamentary constituency has within its several constitutional assembly. The same principle apply for पंचायत। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे थर्ड टायर गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं की गई है, और लेकिन आपको थर्ड टायर गवर्नमेंट के बारे में भी आपको फिर से 10th में पढ़ाया जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा बहुत जो है फिर से 10th में आएगा। तो आपको पता होगा कि हमारे भारत में 3 लेवल ऑफ टायर है, सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में आपका अगर गांव में हो तो पंचायती राज सिस्टम काम करता है, अगर आप शहर में हो तो एमसीडी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिस्टम काम करता है, म्युनिसिपल इलेक्शन होता है। तो ये भी थोड़ा आपको याद रखना चाहिए। तो पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन, ईच विलेज। अब गांव में अगर हो रहा है इलेक्शन तो पंचायत राज के लिए या पंचायती सिस्टम के लिए, तो हम क्या करते हैं, गांव को वार्ड में डिवाइड कर देते हैं, और जैसे हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते हैं, सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड वार्ड इज द सेम थिंग, जस्ट लिटिल बिट डिफरेंस, बस इंग्लिश का एक वर्ड यूज किया, बट वैसे ही सिस्टम है। जैसे गांव है, अगर मान लो एक एरिया, वहां पे 10 गांव है, 10 गांव के पॉपुलेशन के हिसाब से इसको डिवाइड कर देंगे वार्ड में, फिर उसमें का पंचायत का चुनाव होगा, जो जीतेगा वो सरपंच कहलाएगा।
Each ward elect one member of the village and the urban local body. Sometime this constituency count as a seat. For each constituency represent one seat in the assembly. When we say that Lok Dal won 60 seat in the Haryana, it means that the candidate of Lok Dal won 60 assembly constituency in the state and Lok Dal has 60 MLA in the. इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूंसी को हम लोग या वार्ड को हम लोग आम भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको सीट सीट बार बार कहते हैं। तो सीट या कॉन्स्टिट्यूंसी सेम बात है, ठीक है। कुर्सी और लोकल भाषा में क्या कहते हैं, कुर्सी बचानी है, ठीक है। तो ये वही चीज है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ये मैंने अव्यय को समझाया था एक बार, है ना, अव्यय कैसे इलेक्शन होता है। बड़ा इतना बड़ा चार्ट पेपर बनाया था ये पूरा समझाने के लिए। तो मेरे को भी नहीं समझ आ रहा कि मैंने क्या समझाया था। अब हमको अव्यय आप समझाओ, देखिए कितना याद है तुमको। सवाल है ये क्वेश्चन, ये इसका आप आंसर दो। अव्यय चले गए समझाने के, पूछते चले गए। अरे वाह। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैं आपको समझाता हूं क्या है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। मतलब पढ़ना तो है ही, हमें समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए रफली बताता हूं, रफली इंडिया में, आप 543 को छोड़ दो, इंडिया में 100 सीट्स हैं, ठीक है। 100 सीट के लिए इलेक्शन होगा, जो भी 51 सीट पाएगा वो विनर होगा और उसकी पार्टी बन जाएगी। अब 100 सीट में से क्या किया गया कि इसमें कहा गया कि सर 70 सीट जो है आप शेड्यूल कास्ट को दोगे, ठीक है। 7 सीट जो है आप एसटी को दोगे और रिमेनिंग जो बचा कितना हो गया, 24 हो गया ना। तो 100 - 24 कितना होता है, 100 - 24 जल्दी बताओ। हरने जल्दी बता दो यार, हरने माने 24, 196 है ना। नहीं 196 कैसे होगा, 176 होगा। 176 जो है ये ओपन फॉर ऑल हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो अच्छा ये जो 17 सीट है एससी की, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरे इंडिया में। ऐसा नहीं कि किसी एक ही जगह पे हो सकता है, उसमें से 1 सीट यूपी में होगा, 2 सीट बिहार में होगा, 1 सीट नागालैंड में होगा, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जो भी कंटेस्टेंट चुनाव में लड़ेंगे, मान लो कई सारे पार्टी हैं, 2-3 पार्टी हैं, उसमें से 17 सीट को उनको एससी को देना होगा, उसमें से 7 सीट उनको एसटी को देना होगा और उसमें से 176 जो है वो मतलब ओपन फॉर ऑल करना होगा, ठीक है। सो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। अच्छा अब सवाल यह है कि वाई, तो चलो हो गया कि क्या होता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई, जरूरत क्यों पड़ी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जरूरत क्यों पड़ी। देखो जब संविधान बन रहा था तो मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर और जो भी और लोग थे, उनके दिमाग में एक बात थी कि ड्यूरिंग द कॉलोनाइजेशन पीरियड 2 ईयर, मोर देन 200 ईयर, और उसके पहले से भी कुछ समुदाय के लोग जो हैं, कुछ कम्युनिटी के लोग जो हैं, जिनको दबाया गया है, उनके साथ शोषण किया गया है। आप समझ रहे हैं, उनके साथ शोषण किया गया है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। अगर हम उनको एक प्रिविलेज देंगे तो वो इंडियन पार्लियामेंट में अगर हम उनको सीट देते हैं तो वो अपने वेलफेयर के लिए अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो उनके वेलफेयर के लिए कोई भी सोचेगा नहीं। इस सोच के साथ कुछ सीट को रिजर्व कर दिया गया शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है, ताकि उनके रिप्रेजेंटेटिव अगर पार्लियामेंट में आएंगे तो अपने हक की बात, अपने डिमांड की बात जो है वो रखेंगे। कोई समस्या यहां तक समझाओ तो कि वाई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी रिक्वायर्ड। वाई मैंने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी तो मैंने बता दिया कि क्या चीज होती है, लेकिन हमें जरूरत क्यों पड़ी। एक मिनट सर, पढ़ रहा हूँ, रुको। सोच के बताओ ना, पढ़ना है छोड़ो ना, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या पढ़ना है। तो मैं कहानी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी वो थी, एक बार रिपीट करना आप, क्या थी। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब ये है कि कुछ सीट रिजर्व कर दिया जाता है पर्टिकुलर सेट ऑफ कम्युनिटी के लिए। जैसे मैंने ये यहाँ पे एक अभी टेबल बनाया था, ये रहा। मैंने कहा मान लो 100 सीट है पूरे इंडिया में, ठीक है, लोकसभा की 100 सीट है, और उस लोकसभा में 70 सोचो वो वाले लोअर कास्ट के लिए वो कर दी, क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता वोट करने को, थोड़ी चीज, क्योंकि उनका कम, उन पर पावर नहीं होती, उनकी जो चीज होती है दबा दिया जाते हैं। उनके थोड़े सारे रिप्रेजेंटेटिव भी रिजर्व करते हैं, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो लोग नहीं करने देते।
तो हम्म जो रिप्रेजेंट जो मतलब खड़े भी होते हैं, जीते ना हम्म जीते पर थोड़े से रिजर्व करते हैं वो लोगों के हम्म लिए जो लोअर कास्ट हम्म से है, हम्म, कि ताकि उनको बिल्कुल सही। पावर मिले, ताकि वो भी इन्वॉल्व हो पाएगी दुनिया में, मतलब क्या ऐसे क्या हो रहा बिल्कुल है बिल्कुल दुनिया में। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। सो हुआ क्या कि रीजन ये है कि इसके पीछे कहानी बस ये थी कि जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था 200 साल 300 साल में, उसमें ये था कि जो ये शेड्यूल क्लास थे या शेड्यूल ट्राइब के था, इनके साथ बहुत इनजस्टिस हुई थी। इनको स्कूल कॉलेजेस मंदिर मस्जिद पढ़ने नहीं दिया जाता था, साथ में उठने बैठने दिए नहीं दिया जाता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, चाहे बाबा राव भीमराव अम्बेडकर हो थे या उनके साथ जो और भी लोग थे, उनके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर था कि आगे आने वाले समय में अगर हम इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, मान लो नहीं देते हैं, तो बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के बच्चे, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं आ पाएंगे, वो अपनी बेटर लाइफ स्टैंडर्ड नहीं जी सकते हैं, और आज भी उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, उनको वही काम करने पे मजबूर किया जाएगा जो कि कहेंगे कि जो आपके पूर्वज करते थे, जैसे मैनुअल एस्क्वेंजर है ना, जो और बहुत सारे काम है जो कि उनको करने के लिए जो है फोर्स किया जाएगा। बट आज एससी और एसटी के जो बच्चे हैं वो पढ़ के लिख के आईएएस ऑफिसर, एसडीएम और डिफरेंट जा सकते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा पुश मिल गया रिजर्वेशन का। दूसरा, अगर उनका रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाएगा तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पार्लियामेंट के सामने रखेगा कि हमारे इस कम्युनिटी के लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है या उनको चीजें नहीं मिल रही है, ये डिमांड है। तो ये सब सोच कर जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजर्व सीट बनाई गई, ठीक है। वुमेन्स के लिए भी बनाई गई, ठीक है, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में ये लोग एससी एसटी के लिए बनाई गई थी, बाद में वुमेन सीट ऑल्सो फॉर टू इंक्रीज द वुमेन पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन, वुमेन सीट ऑल्सो रिजर्व्ड, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसका आंसर भी इसी में मिल जाएगा वैसे आंसर। और यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखना है कि करंटली इन द लोकसभा 84 सीट आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 47 सीट आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब हैज पर डेटा 2019। अभी तक इसके साथ तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, इन फ्यूचर का भी चेंज होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तभी चेंज होगा और वो फिर अपडेट कर दिया जाएगा। वो इतना आसान नहीं है सीटों को चेंज करना, ठीक है, until unless कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना किया जाए। सो our constitution entitle सर every मेरा citizen to एक be। मिनट के लिए और लिए होगा, मैं एक मिनट कंप्यूटर में कुछ वो आ रहा है, रीस्टार्ट करके आ रहा हूँ। ओके, वैसे अब क्लास खत्म होने वाली है। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन चलो बाद इंटाइटल, उसके बाद ही कर लूंगा। बस ये वाला पैराग्राफ करेंगे, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन entitle every citizen to elect her his representative and to be elected as a representative. The constitution maker, however, were worried that in open electoral competition, certain weaker section may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and state legislative assembly, and they may not have the required resource, education, and contact to contest and win the election against the other, and those who are influential and resourceful may prevent them and from winning the election. If that happen, our parliament and assembly would be deprived of voice of significant section of our population, and that would make our democracy less representative and less डेमोक्रेटिक। तो यहीं पे आपको आंसर मिल गया, पूरा पैराग्राफ यही आंसर है कि ऐसा क्यों किया गया। क्योंकि अगर हम अगर अपने लोअर सेक्शन लोगों को पावर में नहीं देंगे तो उनकी बातें नहीं देखी जाएंगी, दबा दी जाएंगी और फिर से वो अनप्रिविलेज के कैटेगरी में रह जाएंगे। सो टू मेक अवर नहीं हो पाएंगे। हाँ, और डेमोक्रेसी का जो हमारा मॉडल था, जो हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, वो मॉडल भी फुलफिल नहीं होगा। So the maker of our constitution thought of the special system of reserve constituency for the weaker section. Some constituency are reserved for the people who belong to the scheduled caste and scheduled tribe. In scheduled caste reserve constituency, only someone who belong to the scheduled caste and stand for the election, and similarly for those belong to scheduled tribe can contest election from the constituency reserved for the ST. तो SC ST के लिए यह कहा गया कि आपकी constituency को हम रिजर्व कर दिए हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी नॉन SC ST इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करेगा। आप आम आदमी पार्टी का भी अगर बंदा कोई वहां पे कॉन्टेस्ट कर रहा है तो वो भी SC का होगा, बीजेपी का भी SC का होगा और कांग्रेस का भी SC का होगा। अगर कोई इसमें से एक जीतता है तो एट द लास्ट जो पार्लियामेंट में जाएगा वो किस कास्ट का होगा, SC का ही होगा, ठीक है। सो यही है, और बाकी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसी तरह से वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए वुमेन्स पार्टिसिपेशन पंचायत वुमेन्स को भी बहुत वो दिया था, हाँ, उनके लिए भी बनाया गया। आगे चल के अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी प्रमोट किया गया। इसके बाद जो है
यहाँ से जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास मोस्टली सेंटर से ब्रॉडकास्ट करेंगे, मोस्टली क्या आप करेंगे ही, नेक्स्ट क्लास तो अपने सेंटर पे ही होगी। तो अपना ख्याल रखें यहीं पे, ठीक है। आज बच्चे कम आए, कोई बात नहीं। अव्य एंड हरनेक, आप लोग का काफी धन्यवाद, आप लोग क्लास में आए। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस सर डे। मेरी इंडिविजुअल कब है? वही अपना